कल्की एवं उपकल्की। जैन आगम में कल्की नाम के राजा का उल्लेख जैन यतियों पर अत्याचार करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तिलोत्पन्नति में इस पंचम काल में 21 कल्की और 21 उपकल्की होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनके नामों का कोई उल्लेख नहीं है। प्रत्येक कल्की 1000 वर्ष के अंतराल से तथा उसके 500 वर्ष पश्चात उपकल्की होता है। वीर निर्माण के 1000 वर्ष पश्चात इंद्रपुर में कल्की उत्पन्न हुआ, जिसका नाम चतुर्मुख, आयु 70 वर्ष एवं राज्यकाल 42 वर्ष रहा। वह अपने राज्यकाल में अति लोभी होकर मुनियों के आहार में से भी प्रथम ग्रास शुल्क रूप मांगने लगा। मुनिराज अंतराय जानकर निराहार चले गए। उनमें से किसी मुनि को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। इस घटना को कोई असुर देव अपने अवधि ज्ञान से देखकर धर्मद्रोही कल्की को मार डालता है। उस कल्की का पुत्र अजितंजय अपनी पत्नी चेलका सहित रक्षा करो कहकर देव के चरणों में नमस्कार करता है और वह देव उसकी रक्षा करके जिन धर्म की महिमा बतलाकर धर्मपूर्वक राज करने का उपदेश देता है। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक लोगों में धर्म की वृत्ति होती है, फिर पुनः हीन होती जाती है। ऐसी ही स्थिति प्रत्येक कल्की एवं उपकल्की के काल में बनती है। प्रत्येक कल्की के प्रति पंचम कालवर्ती एक एक साधु को अवधि ज्ञान होता है। उस समय चतुर्वेद संघ भी अल्प रह जाता है। इन प्रमाणों से तिलोत्पन्नति के प्रमाण हैं। इनसे ये समझ में आता है कि पंचम काल में अवधि ज्ञान का अभाव नहीं है, लेकिन क्षयोपशम की उत्कृष्टता नहीं होने से वह दिखाई नहीं पड़ता। इस पंचम काल के प्रारंभ से ही त्रिविध वनस्पतियां नीरस हो जाती हैं। विविध जो अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं वे क्रम से नीरस होने लगती। मनुष्य अपने कुल क्रम से प्राप्त शील, सत्य, बल, तेज तथा यथार्थ ज्ञान आदि गुणों से हीन पुरुषों की सेवा करते हैं। स्वयं मिथ्यात्व और मोह से ग्रसित होने के कारण मर्यादा और लज्जा से रहित हो जाते हैं। इस काल के मनुष्य विनयहीन, चिंतायुक्त, दंभ, मद, क्रोध, लोभ एवं निर्दयता की मूर्ति दिखते हैं। इस काल में जीव पाप करके आते हैं और पापाचरण करते हुए ही जीवन यापन करते हैं। कुछ जीवों का पूर्व पुण्योदय से कुदान आदि के फल में बाहरी अनुकूलताएं भी प्राप्त होती दिखाती हैं, फिर भी चित्त तो अशांति ही रहता है। तो कुछ लोगों को जिनवाणी के आलंबन से श्रुत ज्ञान करते हुए कदाचित शांति का अनुभव होता है, उनकी संख्या अत्यल्प है। इस पंचम काल में संयम गुण से विशिष्ट मुनियों का संयम गुण से विशिष्ट पुरुषों का अभाव होने के कारण यहाँ चारण रिद्धिधारी मुनि एवं देव अर्थात वैमानिक देव और विद्याधर भी नहीं आते। ध्यान से, पंचम काल में यहाँ कौन कौन नहीं आता? तो विशिष्ट पुरुष यहाँ उपलब्ध नहीं है, जो भी पहले भी हमने आपको बतलाया था। पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि आज हमको विशिष्ट चीज़ें क्यों दिखाई नहीं पड़ रही? क्योंकि हमारे दर्शनावर्णी कर्म का ऐसा उदय है सबका। तो इसी प्रकार यहाँ पे पंक्ति दी है गाथा नंबर 1537 में कि यहाँ चारण रिद्धिधारी मुनि, वैमानिक देव और विद्याधर यहाँ नहीं आते। अब ये तो सामान्य सब कल्कियों के विषय में बतलाया, जो 1000 वर्ष पे कल्की होगा और हर 500 वर्षों में उपकल्की होगा। अब इसके बाद बतलाते हैं, अभी तक हमारे पास 2500 वर्ष लगभग बीत गए। भगवान महावीर के निर्माण के 2550 वर्ष बीत गए। तो इस क्रम से यदि हम देखेंगे तो इस क्रम में लगभग 2 कल्की और 3 उपकल्की हो जाने चाहिए। कहाँ हुए, कौन हुए, क्या उनके नाम है, इस विषय में अपन को कोई वर्णन उपलब्ध नहीं मिलता। अंतिम जो कल्की और उपकल्की होंगे उनके विषय में वर्णन आगम में उपलब्ध है, उसको यहाँ पर देखते। तो अंतिम कल्की अभी वर्तमान में भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में पंचम काल चल रहा है। धीरे धीरे यहाँ धर्म, आयु और ऊंचाई आदि कम होते जाएंगे।
पश्चात पंचम काल के अंत में जल मंथन नामक 21वां कल्कि उत्पन्न होगा। जल मंथन उसका नाम है। उसी समय इंद्रराज नामक अंतिम आचार्य के शिष्य वीरांगज नामक एक भावलिंगी मुनि, देखो पंचम काल के अंत तक मुनि महाराज होंगे, ठीक। सर्वश्री नाम की आरिका, वीरांगज नाम के मुनि, सर्वश्री नाम की आरिका, अनगिल नाम के शावक और पंगुश्री नाम की श्राविका, ये चार जो जिन शासन में वर्णित चतुर्विध संघ है, इनका वहाँ पर उत्पत्ति उस समय देखी जाएगी। सर्वज्ञ कथित जिनागम में इस प्रकार की घटनाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। उसी के आधार से भगवान त्रिलोकपण्णतिकार ने और अन्य ग्रंथकारों ने फिर उसे परंपरा से उनका वर्णन किया। किस प्रकार घटना घटेगी, तो कहते हैं पंचम काल के अंत में एक दिन कल्कि अपने मंत्री से कहता है कि ये मंत्रीवर, ऐसा कोई पुरुष तो नहीं जो मेरे बस में ना हो। तब मंत्री कहता है कि राजन, एक मुनि आपके बस में नहीं है। तब कल्कि राजा की आज्ञा होती है कि तुम उस मुनि के आहार में प्रथम ग्रास को कर के रूप में, शुल्क के रूप में ग्रहण करो। तत्पश्चात कल्कि की आज्ञा से प्रथम ग्रास मांगे जाने पर मुनिंद्र तुरंत उसे देकर और अंतराय करके वापस चले जाते और अवधि ज्ञान को प्राप्त होकर उसी समय आरिका श्रावक श्राविका को बुलाकर प्रसन्न चित्त से कहते हैं कि अब दुष्मा काल का अंत आ चुका है, तुम्हारी और हमारी 3 दिन की आयु शेष है और वह अंतिम, यह जो राजा है यह अंतिम कल्कि है। तब चारों जन 4 प्रकार की आहार जल का त्याग कर देते हैं और कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सूर्य के स्वाति नक्षत्र में रहते समाधि मरण पूर्वक देह त्याग कर सौधर्मेंद्र स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या दिवाली के दिन, मतलब दिवाली से 3 दिन पूर्व ही, धनतेरस के 1 दिन पहले ही ये घटना घटेगी। मुनिराज एक सागरोपम की आयु लेकर तथा अन्य 3 पल्योपम से कुछ अधिक आयु लेकर जन्मते हैं। इसी प्रकार इसी दिन प्रातः काल से चतुर्वेद संघ रूप धर्म का अंत हो जाता है। तब जाकर ये जिन शासन, वहाँ पर शासन जो भगवान का चल रहा है, समाप्त होगा। उसी दिन मध्याह्न में असुर कुमार जाति का कोई देव कल्कि को मार डालता है। सूर्यास्त के समय से अग्नि भी नष्ट हो जाती है। सभी कल्कि उपकल्पी धर्मद्रोही के कारण एक सागरोपम की आयु लेकर प्रथम नरक पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वे यहाँ से मरण कर नियम से नरक को प्राप्त करते हैं।